गौर से देखिए भारत के इस मैप को। ये अब भारत के राज्यों का नक्शा है। भाजपा की सरकार कहां पर है और नॉन बीजेपी सरकारें कहां पर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अक्सर अपने अहंकार में कहती थी कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हमने बना दिया है। ये मैप देखिए, जहां पर सैफरन कलर आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। गौर से देखिएगा इसमें दो राज्यों को, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर हम ये कहें कि ये जबरदस्ती से छीना हुआ राज्य है तो ये गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनाई है शिवसेना के एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर, उससे आप सभी लोग भली भांति वाकिफ हैं। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कोविड का लॉकडाउन लगने से ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोंछ करके किस तरह से सरकार कांग्रेस की गिराई गई थी, उससे भी आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश में कोविड का लॉकडाउन लगने से ठीक पहले कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोंछ करके कांग्रेस की सरकार गिराई थी। तो ये दो सरकारें तो बिल्कुल जबरदस्ती की बनाई हुई सरकारें हैं। अब आप मैप में देख लीजिए कौन सी सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार, नॉर्थ ईस्ट में कुछ सरकारें, हरियाणा की सरकार और साथ ही उत्तराखंड की सरकार और गुजरात की। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं, अगर आप इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करें और मैप को थोड़ा सा और खींच के हम बता देते हैं कि आखिर एक एक पार्टी कौन कौन सी किस राज्य में है, तो उसको जरा गौर से देखिएगा। ये वाले मैप को जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने जारी किया है, जो कंप्लीट सैफरन आपको दिख रहा है वो बीजेपी है। तो उसकी सरकार आपको भी कहां दिख रही है, जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरदस्ती की बनाई हुई, गुजरात में इनकी पूरी मेजॉरिटी से बनी हुई सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी मेजॉरिटी से बनी हुई सरकार है, हरियाणा में सांठगांठ करके बनी हुई सरकार है, उत्तराखंड में इनकी बनी सरकार है। अब वहीं पे सैफरन हल्का सा जो कि लाइट ऑरेंज है, वो महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की मिलकर सरकार है, यानी एनडीए की सरकार यहां पर है। नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए कहां पर लाइट ऑरेंज है और कहां पर एकदम सैफरन कलर्स है, वो इनकी सरकारें हैं। वहीं जो नॉन बीजेपी या नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं, जैसे कि केरला में आपको दिख रही होगी, तेलंगाना में आपको दिख रही है, ओडिशा में दिख रही है, वेस्ट बंगाल में है, मिजोरम में है जहां पे एमएनएफ है, और उसी तरह से लाइट ब्लू में आपको दिखेगी यूपीए वाली सरकारें जो कि है, जैसे कि झारखंड जेएमएम, हाँ, जो कि कांग्रेस वगैरह के साथ मिलकर जहां पर बनी हुई सरकार है, तमिलनाडु में है, और उसी तरह से बिहार में है जेडीयू। तो ये लाइट ब्लू जो है ये कांग्रेस के साथ वाली यूपीए की सरकार है। और पूरी कांग्रेस की सरकारें अब 4 राज्यों में आ चुकी है, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और साथ ही कर्नाटका में। तो 4 पूरी फुल फ्लेजेड स्टेट्स हैं जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, जिसको भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने के बारे में सोचे थे। और पूरा सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का अब दक्षिण से हो चुका है, और कितने छोटे से पोर्शन में अब भारतीय जनता पार्टी अकेले रह गई है वो आप देख सकते हैं। इस मैप से आपको जाहिर होता है कि अब किसकी कितनी स्टैंडिंग है, किसकी पॉपुलैरिटी लूज हो रही है, किस पार्टी पर लोग अब भरोसा दिखा रहे हैं, किन के वादे ऐसे हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक समय आता है जब लोगों को अपने विषयों पर, अपने मुद्दों पर, अपनी मूलभूत सुविधाओं पर चाहते हैं वो कि उनके राजनेता बात करें, वो जो राजनीतिक दल है वो उस पर बात करें और उसको लेकर कुछ वो वादे करें। और अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से डिफरेंस दिखाई देगा आपको कांग्रेस की जीत के बाद उसके सीनियर लीडर्स के रिएक्शन में, और साथ ही जब किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसके सीनियर लीडर्स के रिएक्शन में। आपने देखा ही था जब गुजरात में भी सरकार बनी थी, किस तरह से नरेंद्र मोदी पूरा इवेंट उसके बाद करते हैं, पोस्ट विक्ट्री इवेंट, जहां पर अपने कई लोगों को बुलाया जाता है, पूरा इवेंट होता है, और अब सारे मीडिया पर, सारे चैनल्स पर लाइव उनका प्रसारण होता है। और उनके भाषण की उस वक्त एक खास बात यह होती है कि वो अपने राइवल्स को, खास तौर पर कांग्रेस को, वहां पर भी उस मोमेंट पर भी क्रिटिसाइज करना, उसके लिए गलत कहना नहीं भूलते हैं, छोड़ते नहीं हैं। वहां पर भी खड़े होकर वो कांग्रेस की किस तरह से हार हुई है इसके ऊपर जवाब देते हैं। और वहीं जब कर्नाटका की जीत हुई है कांग्रेस की, जब कर्नाटका को कांग्रेस ने जीता है, उसके बाद चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी, उन दोनों से ही जिस तरह के सवाल हुए और उन्होंने जिस तरह की बातें कही, उन दोनों ने ही अवॉइड किया कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलें या वो बीजेपी के बारे में कुछ बोले। वो सिर्फ अपनी जीत के बारे में बात करना चाहते थे। यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से
गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। मल्लिकार्जुन खड़गे से तो जब साफ तौर पर पूछा भी गया कि क्या ये मोदी की हार है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, हमको अब काम करना है। I don't want to comment, criticize. This time, I don't want to comment on anybody. We have won. Now we have to work. When the question comes of criticizing in Parliament or in next election, I will do that. प्रियंका गांधी जी के बारे में मैं पूछ रही थी। अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉरपोरेशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ धोखा किया गया। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। ये एक ग्रेस आपको जब इन लीडर्स के अंदर दिखाई देती है, जो कि इस वक्त बहुत रेयर होती है। आपने देखा ही है कैसे छाती पीट पीट के एक अकेला सब पर भारी ऐसे करके जो वो संसद तक में जाके बोल देते हैं। यहां तो ये जीत कर आए हैं और इनकी तरफ से जब इनसे पूछा गया तो सीधे उन्होंने बोला कि अब हम जीत गए हैं, अब हमें काम करना है। दे आर टॉकिंग अबाउट वर्क, क्योंकि वो काम ही है जिसके वादों पर उनको वोट मिला है और वो काम ही है जिस पर ट्रस्ट करके लोगों ने इन्हें दोबारा सत्ता में लाया है और अब इनको डिलीवर करना है। कांग्रेस को अब डिलीवर करना होगा, क्योंकि वो लगातार जिन गारंटीज के बारे में अपनी जनता के बीच में गए हैं और उस गारंटी पर अट्रैक्ट होकर लोगों ने इनके ऊपर विश्वास दिलाया है, उसके ऊपर खरा भी उतरना होगा। लेकिन एकदम विक्ट्री के ठीक थोड़ी देर बाद ही जब उनसे पूछा गया तो सीधे कि अब हमको काम करना है। नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं कही। और आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री के पद के लिए जब नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे, वहां से लेकर आज तक, चाहे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, चाहे कोई छोटे से छोटा कोई बाय इलेक्शन हो या राज्यों के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में अगर किसी इलेक्शन में उनकी विक्ट्री होती है, किसी राज्य में उनकी विक्ट्री होती है, हर बार वो चूकते नहीं हैं कांग्रेस के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर, पुराने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, किसी के ऊपर भी प्रहार करने से खुद को रोकते नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर सिलेंडर का रेट 410 रुपए था, उसका वो कितना मजाक बनाते थे और कितनी आलोचना करते रहते थे। और आज जब खुद की सरकार ने 1150 का सिलेंडर कर दिया है, तो ऐसे तो उनको लगता है कि कर्नाटका की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो जाकर सिर्फ इतना कह देंगे कि मुझे इतनी गाली पड़ी और देखिए बजरंग दल को इन्होंने ऐसे बोल दिया, वो बजरंग बली है। तो क्या लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि आपने सिलेंडर कितना महंगा कर दिया है? पेट्रोल के दाम 70 रुपए के होते थे, उसको उन्होंने इतनी आलोचना करके बोला था, लेकिन खुद की सरकार में 90 रुपए हो गया है, जबकि कच्चे तेल की कीमत उस समय पे बहुत ज्यादा थी और आज कच्चे तेल की कीमत इतनी कम है। तो सरकार हमसे इतना पैसा और क्यों ले रही है और फिर पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा क्यों है? ये सवाल उनको लगा कि कर्नाटका की जनता नहीं पूछेगी। उस समय जब आए थे तो एक जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने जुमले का नाम दिया था, जुमला वर्ड इजाद ही वहां से हुआ जब 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने जैसी उन्होंने ऐसी भ्रामक बात बोली थी, इस तरह से बोली थी कि हर आदमी को लगा कि वो ऐसा ही कह रहा है। और बाद में फिर सब लोग मुकर गए कि नहीं, उन्होंने इतना ब्लेटेंट और इतना साफ तौर पर तो ऐसा नहीं कहा था कि आप लोगों के अकाउंट में आएगा। उन्होंने कहा था कि हाँ, जब मैं ब्लैक मनी लेकर आऊंगा तो उतना पैसा वो होगा कि हर शख्स के अकाउंट में 15 लाख रुपए जाने जितना बचेगा। तो आपने इतनी भ्रामक बात की और आपको पता था कि उसका मतलब क्या है। कहां गया वो काला धन जिसके बारे में आपने 2013-14 में बोलना शुरू किया था? और 2 करोड़ रोजगार हर साल को तो अब आप भूल ही जाइए, उस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। पर आपको क्या लगा कि कर्नाटका की जनता भी इसमें सवाल नहीं पूछना चाहेगी कि हमारे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है, नौकरी हमारे पास क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है हमको? आपको लगा कि कर्नाटका की जनता भी बाकी राज्यों की तरह, जहां पर आप जीतते हैं, जैसे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों की तरह आपसे सवाल नहीं करेगी, वो सिर्फ आपका चेहरा देखकर वोट कर देगी। तो सर, गॉन आर द डेज।
हर समय चेहरा कुछ समय तक किसी को बहुत ही लुभावना लग सकता है, लेकिन चेहरे से वो अपने पेट नहीं भरेगा, चेहरे से उसके घर में रोटी नहीं आएगी, चेहरे से उसके बच्चे के लिए दूध रोज नहीं खरीद सकता है वो। तो इस बात का ध्यान सभी पार्टीज को रखना चाहिए। मैं यहां पर कांग्रेस को भी बोलना चाहती हूं कि इतने वादे आपने किए हैं उन पर डिलीवर करना आपको होगा, क्योंकि फिर नजर होती है सबकी आपके ऊपर होगी और जनता की तो कुछ ज्यादा ही होगी। जो जनता आपको यहां बिठा देती है वो जनता यूं धड़ाम से नीचे भी गिरा देगी। ये सभी राजनीतिक दलों को हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए अपना अहंकार, अपनी एरोगेंस अपने घर पे छोड़ के आइए। आप लोग जितना ग्रेस और ह्यूमिलिटी में रहेंगे उतना ही फायदा आपका होगा। और ये आने पिछले कुछ दिनों में जब इलेक्शन के टाइम पर जो जो चीजें राहुल गांधी के साथ हुई, शायद वो बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि एम्पैथी भी उन्होंने क्रिएट किया। एक तो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने काफी हद तक अपने लिए एम्पैथी क्रिएट की, लोगों के साथ उन्होंने जो संवाद किया डायरेक्ट, उसका काफी फर्क पड़ा। उसके बाद उन्हें जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया, डिस्क्वालीफाई करने के बाद उनको उनके घर से निकाल दिया गया, तो आखिर क्यों नहीं उनके समर्थक आज कहेंगे कि तुमने तो सिर्फ घर से निकाला था, उन्होंने आज तुम्हें एक पूरे राज्य से बाहर निकाल दिया।